नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, परचम लहराना है तो परचम के लिए काम करना होगा। क्या बोला मैंने? परचम लहराना है तो परचम के लिए काम करना होगा। परचम कहते हैं झंडा। किसी भी चीज़ में यदि आप फतेह पाना चाहते हैं, किसी चीज़ में झंडा गाड़ना चाहते हैं, किसी चीज़ में आप विजयी होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको विजय जैसा काम करना होगा। विजय सिर्फ ऐसे नहीं प्राप्त होती कि जिसमें आपने सोचा, सपना देखा और आपका काम हो गया। सपना देखने से आपके लिए वो काम की शुरुआत हो जाती है। सपना पहला कदम है जहाँ पर से आप उस काम के को अंजाम देने के लिए स्टार्टिंग करते हैं। अब सपने के बाद उस पर काम करना होता है। जिस भी काम को आप करना चाहते हैं, वो सपना कोई भी हो सकता है। यदि आपने सपना देखा, इसका मतलब वो कोई चीज़ तो है जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। जिस भी चीज़ को आप लेकर के चल रहे हैं, तो उसके लिए उसको उस पर काम तो करना ही होगा। छोटा है या बड़ा है, ये आपके आपके मतलब जिस कंफर्ट जोन में आप रहते हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग सपना हो सकता है कि आपके लिए वो बहुत बड़ा सपना हो। क्योंकि जब आप किसी बहुत बड़ी बहुत बड़े लोगों के बीच में रहते हैं, तो आप बहुत सारी सी ऐसी चीज़ों को भी जान जाते हैं जो असंभव है। और तब आप उनके लिए अपना टारगेट उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं। लेकिन जब आपको नहीं पता होता, तो आप उन चीज़ों के लिए टारगेट बना, और फिर स्टार्टिंग तो छोटे से ही होती है। हमें बड़े पर एकदम डायरेक्ट नहीं जाया जा सकता, या फिर आपको कि अपने पेरेंट्स से या कहीं और से मिल जाए तो वो अलग चीज़ है। लेकिन स्टार्टिंग जो होती है वो एक व्यक्ति उसी से करता है जो उसके आसपास चीज़ें होती हैं, जहाँ पर वो अपने सपने को देख करके अपने काम को स्टार्ट करता है। तो आपने जो भी सपना देखा है, उसको पूरा करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपको उसके लिए पहले तो आपको उसके अकॉर्डिंग जानकारी लेनी होगी, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है या फिर एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो सपना देख रहा है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसने कोई सपना ऐसा देख लिया है जिसको वो एजुकेशन में ना रहने के बावजूद भी वो पूरा कर सकता है। मैं बहुत सारे अपने काम देखे हैं ऐसे, जो जिसमें कि एजुकेशन तो वैसे हर चीज़ में ज़रूरी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी सी चीज़ें व्यक्ति मान लीजिए कि उसके पास एजुकेशन नहीं है। मान लीजिए किसी कारण से एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन आपके पास कोई एक ऐसा बड़ा कोई ऐसी बड़ी चीज़ आपके हाथ में है, जो कोई इतना बड़ा सपना आपके हाथ में है कि जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। तो उस काम को करने के लिए आपको पहला कदम आपका क्या होगा? पहला कदम ये होगा कि आपको ये पता करना होगा कि उस काम को करना कैसे है? उस काम में क्या चीज़ें अनिवार्य हैं? मान लीजिए उसमें एजुकेशन अनिवार्य है, और आप इमीडिएटली आपके पास टाइम है, आप क्योंकि कई बार टाइम होता है, कई बार टाइम नहीं होता। यानी आपकी एज निकल गई, अब यानी आप 60 क्रॉस कर गए हैं। अब आप एजुकेशन लेने तो वापस से जाएंगे भी, तो आपको वो सारी चीज़ें में टाइम लगेगा, इतनी जल्दी तो मिलती नहीं। तो और आपको काम करना है, आपकी एज 60 हो चुकी है और आपको वो बड़ी चीज़ को अचीव करना है। अब क्या करेंगे? कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जहाँ पर बिना उसके आपकी खुद की एजुकेशन ना हो, तो आप उन चीज़ों को नहीं ले सकते, चाहे आप कितने भी कोई एफ़र्ट लगा लें, लेकिन एफ़र्ट आपके काम नहीं करेंगे। वहाँ पर आपकी एजुकेशन मस्ट है, तो फिर वो मस्ट है। वो उन चीज़ों को तो आप छोड़ ही दीजिए, उन चीज़ों को तो आप भूल सकते हैं। लेकिन ये जिन चीज़ों पर आप काम कर सकते हैं, वो चीज़ें कौन-सी हैं? वो चीज़ें ये कि आप दूसरों को अपने साथ में जोड़ करके उन काम को करवा सकते हैं, क्योंकि आपको वो सारे काम करने का आइडिया है। आपको वो सारा काम करने का आइडिया है जिन जो कि एक एजुकेशन लेने के बाद भी व्यक्ति के पास नहीं होता। ये अलग-अलग चीज़ें हैं, 2 चीज़ें अलग हैं। एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा एजुकेशनिस्ट है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानता है, सब कुछ है, लेकिन वो जज़्बा, वो चीज़ उसके पास नहीं है। यानी वो किसी भी चीज़ में जो है एफ़र्ट्स करने से डरता है, क किसी का चीज़ में कदम उठाने से डरता है।
हो सकता है उसके बाद फाइनेंशियली भी ग्रोथ ना हो उतनी, तो ऐसे में व्यक्ति कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है। उसके बाद सारी चीज़ें हैं, मतलब एजुकेशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो फिर भी वो चांस नहीं ले पाता जो चांस एक ऐसा व्यक्ति ले जाता है जिसके पास जज्बा है, जिसके पास सपना है बड़ा, जिसके पास काम करने की चीज़ है, वो कर जाता है उस काम को। जैसे आप अभी देख रहे हैं, दो लोग आपको सामने, मैं आपको सामने बता रही हूँ, एक अडानी जी देख लीजिए, जिन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, उनका उनकी जब जिस समय स्टार्टिंग की जो चीज़ है उसमें एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, लेकिन उनका उनको काम करने का तरीका, डिसीजन मेकिंग पावर, जो डिसीजन मेकिंग पावर उनकी ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसने उनको वहाँ तक पहुँचा दिया। वो सारी चीज़ें अब जो रास्ते की कमियाँ थी वो उन्होंने कंप्लीट कर ली। जिस समय स्टार्टिंग की थी वो सारी चीज़ें नहीं थी उनके पास। और एक वो व्यक्ति है जिसके पास एजुकेशन है, सब कुछ है, लेकिन वो उतने कदम तो बहुत बड़ी, रानी जी ने तो बहुत सारे ऐसे कदम उठा लिए जो जो लोग बहुत ही असंभव चीज़ें हैं जिनको करना बहुत ही रिस्की है, उन पर कदम उठा लिए। लोग उतना सोचते ही नहीं तो करेंगे कैसे? ये तो किसी किसी के अंदर हर चीज़, कहते हैं ना, हर चीज़ हर एक के अंदर नहीं होती। एक्सक्यूज मी, उन्होंने बस काम मिला और उसको किया, वो करने का जज्बा है उनके अंदर, जिसको वो कर गए। एक वो व्यक्ति है जो काम तो कर सकता है, लेकिन तो वो व्यक्ति को आप अपने साथ जोड़ सकते हैं, जो इतना मतलब हाईली। पहले राजा लोग क्या करते थे, उन्हीं का ब्रेन किसका था, एक उस व्यक्ति का जो ब्राह्मण कौन थे, वो सलाहकार। सलाहकार क्यों थी? क्योंकि उनके पास एजुकेशन थी, कौन उनके पास जो है डिसीजन मेकिंग पावर थी, वो सब थी, लेकिन वो जज्बा नहीं था। वो जो है क्या 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 फिजिकली वो अपने आप में उतने फिट महसूस नहीं करते थे, यानी वो एफर्ट्स नहीं रखते थे जो एक क्षत्रिय रख सकता है, कि चार लोगों से अपने राज्य को छुड़ा सके, किसी जगह चढ़ाई कर सके, किसी जगह वो जज्बा उनके पास नहीं था। दूसरे व्यापार की का भी उनके पास जज्बा नहीं था। ब्राह्मणों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो ज़्यादातर ब्राह्मण नहीं, मैं कहूँगी जितने भी एजुकेशन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, उनके पास एक बहुत बड़ी कमी होती है। वो ये होती है कि वो एजुकेशन में जाने के बाद वो चीज़ों पर जो है वो काम करना, वो दूसरों से करवाने में पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं उनका मैं कहूँगी आलस से, कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस उनको पीछे ले जाता है। एक तो आलस से होता है, वो दूसरे काम उस पर काम कर रहे होते हैं जिस जो चीज़ उन्होंने जानकारी जो है उस पर वो काम कर सकते हैं, लेकिन उनके पास, कहते ना, हर एक को हर चीज़ नहीं दी ईश्वर ने, तो वो गट्स नहीं होते, वो गट्स है जो होने चाहिए एक व्यक्ति में। भाई किसी काम को करने के लिए कोई गट्स होने की जरूरत है ना। जब तक आपके पास वो गट्स नहीं है तब आप नहीं कर सकते, चाहे आपके पास कितनी एजुकेशन है। एजुकेशन अपनी जगह है, तो वो जो मतलब जिनके पास गट्स, जिनके पास एजुकेशन है, आप उनको सहारा बना सकते हैं आज भी, आज भी, और आप आगे बढ़ सकते हैं। एक तरीका तो हुआ ये। दूसरा तरीका ये कि यदि आपको परचम लेना आना है और आप अपने दम से करना चाहते हैं, तो उस एफर्ट से कहीं ज़्यादा जल्दी आप काम कंप्लीट कर सकते हैं। जो आप दूसरे के लिए कर रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं अपने लिए आप काम कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तभी जब रिस्क उठाएंगे, क्योंकि आपके पास दो चीज़ें नहीं है। भगवान ने सारी चीज़ें हर किसी को नहीं दी हैं भाई, कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है। आपके पास एजुकेशन है तो आपको दूसरी चीज़ में आपको वो चीज़ें लेनी पड़ेंगी, यानी आपको वो वो गट्स पैदा करने होंगे जिसके द्वारा जो है बड़े बड़े काम किए जाते हैं, वो गट्स हैं। यानी वो गट्स क्या है कि आप रिस्क उठा, रिस्क फैक्टर में आप अपने आप को डालने की क्षमता रखेंगे, तब आप काम कर सकते हैं। चार लोगों से जुड़ने की क्षमता रखेंगे तो आप काम कर सकते हैं। आप दिन रात एक कर देंगे तब आप काम कर सकते हैं, ऐसे नहीं होता।
दूसरे मैंने अभी आपको एक उदाहरण के लिए एक अडानी जी को बताया, एक दूसरे कौन है। दूसरे अभी आप देखिए गडकरी जी ने जो जो इस समय काम किया है, जितना भी जो काम हो रहा है रोडों पर और उस पर, उसमें काम में उनकी एजुकेशन भी है। गडकरी जी की सिर्फ योजना नहीं है, सिर्फ योजना प्लानिंग नहीं है, केवल प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग के साथ उनकी एजुकेशन भी है, जो कि उनको बहुत बड़े सहारा दिए। बहुत बड़ी उनकी सोच है, वो गट्स भी है, वो एजुकेशन भी है, वो सारी चीज़ें मिल गई। अब जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तब आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि यूनिक होता है, और वो यूनिक ही हो रहा है। मैं लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट लेकर के आना, जहाँ व्यक्ति 1000 करोड़ के भी नहीं सोच पाता, वहाँ लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट को लेके आना, और फिर उसको उस तरीके से अंजाम देना जिस तरीके से अंजाम देना चाहिए। ये तभी कोई व्यक्ति कर सकता है जब उसको दोनों चीज़ों की जानकारी हो। यदि आपको दोनों चीज़ों की जानकारी, तो एक की जानकारी तो है लेकिन दूसरे की नहीं है, तो अब आप लेंगे कैसे? वो चीज़ नहीं ले सकते ना आप। पहले तो आपको लेना पड़ेगा वो, और फिर उस पर काम करना पड़ेगा। तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको जानकारी नहीं होगी। जब आप दूसरों के सहारे चलते हैं, जब आप तो आपकी क्षमता कहीं ना कहीं कम होती है। उनकी क्षमता इसीलिए ज़्यादा हो गई क्योंकि एजुकेशन भी है, एजुकेशन के साथ वो गट्स भी है, जिसपे वो काम कर सके, एक्शन ले सके, फाइनेंशियली रिस्क उठा सके। फाइनेंशियली जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी काम को करने में, कि जो पैसे से पैसा बनाना, ये बहुत बड़ी बात होती है, जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता, वो उनके पास है। और वो देश की तरक्की में को उन्होंने बहुत आगे लेके गए। भारत को जो एक नया रूप देने में, एक जो नई शक्ति देने में जो उनका भूमिका है, वो बहुत बड़ी है, बहुत अलग है, बहुत अलग है उनकी भूमिका, बहुत बड़ी है। जो रोडों का जो काम कर रहे हैं, जो उनका काम है, वो औरों से बिल्कुल भिन्न है, जो उनको हमेशा जीवित रखेगा। यानी वो आज हैं तो भी, मिनिस्टर आज हैं तो भी, और जब नहीं रहेंगे तब भी उनको याद किया जाएगा इस काम के लिए, क्योंकि भारत की सारी जो नई योजनाएं हैं उसमें उनका बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा योगदान है, जो जो कि वो कर रहे हैं। और लोग उस काम में होते हुए भी नहीं कर पाते। लोग उस काम में हजारों लोग जुड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं ने उस पर काम किया है। काम बहुत सारे लोगों ने एजुकेशन ली, लेकिन एजुकेशन का सही फायदा वो इसलिए उठा पाए क्योंकि उन्होंने उसके साथ साथ वो सारी चीज़ों को भी समझा जिनके द्वारा वो काम अप्लाई हो सकता है, वो काम से हमारी तरक्की हो सकती है, उस चीज़ को समझ लिया। ये किसी किसी में होता है, ये मीनिंगफुल हो गई चीज़, आपकी एजुकेशन मीनिंगफुल हो गई। अब आपने काम भी किया, काम के बाद उसको अंजाम तक भी पहुंचा दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी के पास, कहते हैं ना, अब एक डिपार्टमेंट तो है, एक व्यक्ति एक एजुकेशन तो जानता है, लेकिन ये नहीं पता कि उसको कि और चीज़ें, मतलब स्कूल कैसे खुलेगा, स्कूल में कितने लोगों की व्यवस्था होगी, कॉलेज में कितने लोगों की, कौन से विभाग कौन सा होगा, वो नहीं जानकारी है, तो आप कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। काम को करवाना, काम के बारे में जानकारी होना, और फाइनेंशियली उसकी रिस्क उठाने की क्षमता होना, फाइनेंशियली बड़े प्रोजेक्ट को ले लेना, उसको करवाने, कैसे करवाना, उसको समय से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, ये सारी चीज़ें ये अपने आप में बहुत महत्व रखती हैं। तो इसी तरीके से यदि आप अपने परचम को लहराना चाहिए, परचम लहराना है, ये मैंने 2 उदाहरण आपको परचम के दिए कि परचम कैसे लहराया जाता है। परचम लहराने के लिए परचम एजुकेशन भी होना चाहिए, एजुकेशन के साथ उस पर काम भी होना चाहिए, काम के साथ साथ आपके अंदर गट्स भी होना चाहिए, तब आप उस काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।